आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, अल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। थैंक यू लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब हम बेचैनी में रहते थे प्रभु, जब हमारा आंखों से आंसू बहते थे पिता, उस वक्त आप हमें संभाल लिए प्रभु। आपने हमें अपने आंखों की पुतली के समान रखा है पिता, अपनी सुरक्षा में प्रदान करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, शंका करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता कि आप स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य और सामर्थ्य भरे परमेश्वर है। हम अपने सारे हृदय से, सारे मन से और पिता सारे प्राण और सारी आत्मा से हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे बहुत परमेश्वर है पिता। अब वो वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। धन्यवाद पिता, इन वचन को हम यीशु नाम से हम रिसीव करते हैं, हम सब के लिए पिता, कि आप हमारे जीवन में अद्भुत और अलौकिक योजनाओं को बनाए पिता, और आप हमारे जीवन में अद्भुत बातों को पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम थैंक यू बोलते हैं, हम आपसे प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का मैं नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मैं नाम
जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, प्रभु यीशु मसीह हम आप है। हम आप क्या जीसस। थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। यीशु हमारे लिए ही मरा। यीशु हमारे लिए ही मरा। हमारे अपराधों के कारण बेंधा गया। हमारी पीड़ाओं को हर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज दिया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज दिया। कि वो हमारे लिए दुख सहे, कि वो हमारे लिए दुख सहे। हमारे अपराधों के कारण बेंधा जाए। हमारी पीड़ाओं को हर ले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना हमारा यीशु है। थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे उद्धार करता है। आप हमारे प्रभु हैं। आप हमारे राजाओं के राजा हैं। आप हमारे सब कुछ है प्रभु। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। अरे प्रभु, यह वक्त है डिक्लेरेशन का। हम डिक्लेरेशन में आगे बढ़े। प्रभु आप वचन यिर्मयाह 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ, यह हानि की नहीं वरन कुशल की। धन्यवाद पिता, इस वचन को अपने जीवन के लिए हम डिक्लेयर करते हैं पिता।
क्योंकि आपके द्वारा जो भी योजनाएं हमारे जीवन में बनाई गई है इस वचन के आधार पे वो हमारे लिए कुशल की है प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारी अंत हमारी आशा को पूरी करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करता है इस वचन के लिए। इस वचन के अनुसार आप ने जो भी प्लान और पर्पस हमारे जीवन के लिए बनाए, हम उसे यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन के साथ हम अलाइनमेंट करते हैं। तो हम दीजिए आपके प्लान और पर्पस हमारे जीवन के साथ यीशु के मसीह के नाम से पूरी होने पाए। आपकी भेद की बातें, आपकी स्वर्गीय योजनाएं की बातें, आपकी स्वर्गीय रहस्यमय बातें हमारे जीवन में उजागर होने पाए मसीह यीशु के नाम से पिता। हम आपके प्लान और पर्पस में सहभागी हो पाए और चल पाए पिता, उस प्लान और पर्पस का हम हिस्सा बने प्रभु जी। आपने हमें परिपूर्णता का जीवन दिया है यीशु मसीह में। हम इस बात के लिए हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में परिपूर्ण है प्रभु। हम यीशु मसीह में उन्नत है, हम यीशु मसीह में मजबूत हैं, हम यीशु मसीह में दृढ़ है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा पिता। इस वचन को डिक्लेरेशन करते पिता, क्योंकि जो आपके मुख से जो वचन निकलता है वो हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है पिता। हम इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। इस प्रकार कहता है पिता आपका वचन कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो धन्यवाद करते इस वचन के लिए क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते, हम अगुवाई करते हैं और जीवन के हर एक मोड़ पर आप हमें हाथ थाम के लिए चलते हैं। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं पिता क्योंकि आप हमारे प्रिय, आप नाम की महिमा आपकी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह क्योंकि आप वचन कहता है प्रभु जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। यशायाह 55:10 को यीशु नाम से डिक्लेयर करते हैं पिता। आपका वचन जब हमारे पास आता है पिता वो हमारे जीवन में फल उत्पन्न करता है पिता, और आपका वचन हमारे जीवन में फल को लाता है प्रभु। इस बात को डिक्लेयर करता है इस वचन का आधार पे हम आप पे फलवंत है प्रभु यीशु मसीह। हम मैं दाखलाता हूँ तुम डालिया, जो मुझ जिम्रा रहता है मैं उसमें, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचन को डिक्लेयर करते पिता क्योंकि आप में हम बने हुए हैं और आपकी बातें हमारे जीवन तक हम फलवंत जीवन व्यतीत कर पाते हैं, विश्वास के जीवन व्यतीत कर पाते हैं। हम यीशु नाम से डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। किसी 4:6 कहता है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम सब के ऊपर एक ही है जो परमेश्वर पिता आप है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं जो हमारे सब के ऊपर है और हमारे सब के अंदर है पिता, हमारे अंदर आप ही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम में आप है प्रभु यीशु मसीह। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वचन कहता है प्रभु की क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो पवित्र आत्मा मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो पिता। इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं बताइए हमारे शरीर में रहिए कि हम आपके नाम की महिमा, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा कर पाए, अपने जीवन से आपको महिमा दे पाए, पवित्र जीवन जीने वाले बन जाए। पहले पत्रस 1:16 कहता है प्रभु कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र प्रकार पवित्र है, हमें पवित्र जीवन जीने की इच्छा और लालसा दे दीजिए पिता। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम आप में पवित्र है, हम आप में पवित्र तक जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं पिता। वचन ये भी कहता है पिता कि सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण। हम डिक्लेरेशन करते हैं और सारी बातों को हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। फिर 1:3 को पिता इसमें वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में स्वर्ग स्थान में सब प्रकार के आशीष दिए। हम इस वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं प्रभुता कि आपने हमें हर एक प्रकार के स्वर्ग आशीषों से भरा है पिता। जीवन के हर एक काल में, हर एक समय में हमें आशीषों से भरा है पिता। हमारा वर्तमान तो आपके आशीष से भरा हुआ, इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारा फ्यूचर यीशु मसीह में ब्लेस्ड है, इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारा भविष्य यीशु नाम से आशीषित है, इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। तो आपको वचन ये भी बताता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है पिता। यीशु मसीह में हमारा भविष्य उज्जवल, हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। अगर आपका वचन कहता है पिता जैसे 122 का 7 में तेरी सरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में
कुशल हो। एकदम इस वचन को हम डिक्लेरेशन करते हैं कि हमारे इस वचन के आधार पर हमारे घरों में आपकी शांति और हमारे घर के चारों ओर आपकी सुरक्षा बनी रहने पाए पिता। हमारे मनों में शांति और हमारे मनों के चारों ओर आपकी सुरक्षा बनी रहने पाए पिता। हम आप में बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ रहने पाए इस वचन के आधार पर हम डिक्लेरेशन करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता वचन कहता है यूहन्ना 1:16 में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया है अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी परिपूर्णता में पाए जाते हैं पिता। आपके अनुग्रह से हम परिपूर्ण हैं, इस बात को धन्यवाद करते हैं। हम डिक्लेरेशन करते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है पिता 125 का 1, जो यह भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। मैं सोच रहा हूँ जो डिक्लेयर करते हैं दीजिए प्रभु कि हम आप पर भरोसा रखने पाए और आप हमारे जीवन में बने रहते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति से आपको थामे रहे प्रभु और आपको धन्यवाद करने पाए। हम धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि आप हमारे उद्धार करता है। इस बात की धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, यह वक्त है गवाहियों का, टेस्टमनी का। यदि आप में से किसी के पास गवाही है तो आइए हम उन गवाहियों को बांटने के माध्यम से, उन गवाहियों को देने के माध्यम से अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें। तो इस वक्त मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कोई भी भोजन हम लोग अपने गवाही को रख सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कोई भी भोजन कोई भी अगर आपके पास है तो अवश्य हम गवाही दें, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं हम परमेश्वर के कार्य की नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि उसने हमारे जीवन में किया है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि अगर यदि आपके पास कुछ भी गवाही है तो अवश्य आप गवाही को शेयर करें, क्योंकि जब हम एक गवाही देते हैं उसके बाद दूसरा गवाही हमारे जीवन में आता है, उसके बाद फिर दूसरा गवाही जब गवाही के रूप में हम रखते हैं तो तीसरा गवाही हमारे जीवन में आता है। इस प्रकार गवाही आती चली जाती है। यदि हम गवाही देंगे तभी हमारे जीवन में गवाहियां आती चली जाएगी, परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे पाएंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए हम गवाहियों को बतलाएं, शेयर करें कि कोई भी दोषन। प्रेज द लॉर्ड। मैं निर्मला चाईबासा से, मेरी एक गवाही है, ये पिछले सप्ताह की है। मैं नहाने से पहले गले का चेन अलमारी में रख दी थी, फिर मैं नहाने चली गई। उसके बाद फिर निकली तो फिर अलमारी में पहनने के लिए खोजने लगी, तो फिर वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं कपड़ों के नीचे रख दी थी। क्योंकि मेरी बेटी 4 साल की छोटी, जब भी मैं खोल के रख देती टेबल में तो वो खेलने लगती है, तो फिर इसीलिए छिपा दी थी थोड़ा सा। लेकिन फिर मैं नहाने के बाद खोजने लगी तो मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं अपनी बेटी से पूछी कि बेटी तुम निकाली क्या चेन बोल के, तो मेरी बेटी बोली नहीं मम्मी, ऐसे बोली। वो खेल रही थी, फिर खेलने में लग गई। फिर मैं सोची जरूर इसी का काम होगा, क्योंकि वही अधिकतर खोजते रहते अलमारी में सारा चीज। तो फिर मैं बहुत चिंतित हो गई, फिर बार बार खोजने लगी। फिर उसके बाद फिर मैं पवित्र आत्मा को बोली कि पवित्र आत्मा, आप तो सब जानते हैं, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ कि ये चैन आप ही मुझे खोज कर देंगे। ऐसे करके मैं फिर निश्चित हो गई। फिर दूसरे दिन सुबह को मैं अपने काम में मतलब प्रेयर करके अपने काम में लग गई। उसके बाद पड़ोस की एक बहन आई और खटखटाई, फिर बोली दीदी ये क्या आपका चेन है बोली। तो मैं बोली हाँ, कल से मैं ढूंढ रही थी, तो कहाँ मिला, ऐसे बोली। तो वो बोली कि मैं बरामदा में झाड़ू कर रही थी तो खटिया के नीचे चप्पल जहाँ हम लोग खोल के रखते हैं वहीं पर हमको मिला, ऐसे बोली। तो बोली कि हाँ, मैं कल से वो खोज रही थी। फिर मैं बोली कि ईश्वर आप ही खोज कर देंगे बोल के, ऐसे करके बोल के मैं निश्चित हो गई बोल के उसको बता रही थी मैं। फिर उसके बाद मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दी। फिर मैं बोली कि मेरी बेटी ही ले गई होगी, उसको खेलते खेलते भूल गई होगी, क्योंकि मैं कल उसको पूछी तो वो बोली कि नहीं मम्मी, मैं तो नहीं मैं नहीं ले गई बोली, ऐसे करके हम उसको बोले।
तो फिर सचमुच में फिर आंख में आंसू आ गया कि प्रभु सचमुच हमारे जो हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा को कोई भी काम सौंपते हैं तो वो हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाला, अद्भुत चमत्कार करने वाला हमारा प्रभु है। और हम हमेशा हमारी मदद करता है, वो हमें कभी निराश नहीं होने देता। इसलिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद, पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। हालेलुया, आमीन। Praise Lord. निर्मला मैम की सतत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को हमें एक सहायक रूप में दिया है, और जब हम पवित्र आत्मा में पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, जब उसको अपने हर एक कार्यों में सहभागी करने लगते हैं, जिस प्रकार हमने सुना कि मैम ने किस प्रकार प्रभु को पवित्र आत्मा को हर बातों को सौंपा, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा किस प्रकार उसके जीवन में काम किया और उसका जो चेन खोया हुआ था मिल गया। सचमुच पवित्र आत्मा बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक सहायक रूप में, जो हमारा एक अद्भुत और प्रेमी सहायक है, जो हमें संभालता है, हमारे हर एक सुख दुख में हमारे साथ रहता है, और बहुत ही जब हम पुकारते हैं हमेशा हमारे साथ उपस्थित हो जाता है, उस सहायक रूप में हमारे लिए दिया है। इस बात की धन्यवाद, इस गवाही के माध्यम से भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पवित्र मसीह का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। और सचमुच जब हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा डिपेंड होते चले जाते हैं, उसके महान काम को अपने जीवन में देख पाते हैं, जिस प्रकार मैम ने देखा, मैंने गवाही समय सुना। सचमुच हमारा प्रभु महान है, और प्रभु आपको ब्लेस करें मैम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह और आपके जीवन बना रहने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता की इस गवाही के लिए। यदि और कोई गवाही किन्हीं के पास है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी? हेलो, मैं सुषमा कुल्लू कलकत्ता से बोल रही हूँ। संडे की बात है, गिरजा जाने के लिए मैं निकली, तो हमारे गिरजा जहाँ पर है जो पाड़ा में, उसको बक्सड़ा बोलते हैं, तो वहाँ के लोग लोटा पानी के लिए सब रांची गए हुए थे। तो गिरजा में हम लोग का पाड़ा पाड़ा रहता है, मैंने क्या बोले, हम लोग तो पाड़ा बोलते हैं, गांव में गांव गांव बोला जाता है, तो हम लोग पाड़ा बोलते हैं इसको। तो वहाँ के लोग सब पे रांची चले गए थे, और गाने का संडे का पारी गिरजा में गीत गाने का बाबा लोग का था, पिताजी लोगों का पारी था, टर्न रहता है। तो एक दिन मेरे यहाँ से मेरे पाड़ा में रहती है वो मंजू लिंदा करके, तो बोल रही है सुषमा दी गिरजा जाना है, गिरजा में कोई नहीं है गाना गाने के लिए, तो हम लोग को जाना है ऐसा बोल के। तो मैं सुबह में जल्दी तैयार हुई, उसके बाद दोनों मिलके ही हम लोग जा रहे हैं। रास्ता में मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, मेरा ऐसे घुटना दर्द होता है, घोड़ा लंगड़ा के चलती हूँ, लेकिन मुझे जाने का इतना उमंग था गिरजा, गिरजा में गीत गाने का इतना उमंग था मेरे में, और इतना स्पीड से मैं चली, रास्ता में चल रही हूँ, मुझे घुटने दर्द का कोई आभास नहीं हो रहा है, एकदम लग रहा है कि मेरा पैर हल्का हो गया है। उसके बाद में दोनों मिल के गए, फिर गिरजा में देख रहे हैं एकदम नहीं के बराबर आदमी, सिस्टर लोग आती है, चैरिटी वाली सिस्टर लोग, वो लोग 5-6 जन थे। उसके बाद में और 5-6 ऐसे लेडी लोग थी, मैंने गिरजा एकदम खाली खाली था। तो हमको बोल रही है मंजू कि सुषमा दी हम लोग को गाना गाना है और आप लीड करना। तो मैं तो बहुत दिन से छोड़ दी हूँ गाना शुरू करने का, लीड करने का, तो ऐसा बचपन में करती थी, अभी उम्र भी हो गया है, तो मेरा गला भी पूरा बैठा बैठा, तो मैं गिरजा में प्रार्थना कर रही हूँ, पावन आत्मा मेरे गले को ओपन कर देना और सबके गले को आशीष देना, कि सब कोई मिलके जो भी हैं सब मिलके आपकी आराधना स्तुति कर सके। तो देख रहे हैं जब मैं गाना गा रही हूँ, शुरू कर रही हूँ, तो एकदम मेरी आवाज ना पूरा खुल सी गई और अच्छी तरह से मैं लीड कर पाई, और मुझे बहुत खुशी हुई। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद।
कि उन्होंने मेरी मदद की गाने को लीड करने का, क्योंकि एक भीड़ को गाना शुरू करके लीड करने के लिए तो ये रहता है कि कौन सा कितना लेवल में शुरू करने से ऊपर नीचे हम लोग अच्छा से गा सकते हैं, ये वाला एक तो रहता है भार। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी मदद की गाना लीड करने का। और मैं प्रार्थना भी करी कि हे पवन आत्मा, हे यीशु, आप अपने दूतों की सेना भेज दीजिए कि वे भी हमारे सुर में सुर मिला के आपकी महिमा के लिए हमारा साथ दे सके गाना गा के। आमीन। तो प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मदद की। प्रभु अपनी ही महिमा गाने के लिए मेरे और सबों के गले को ये किया, आशीर्वाद दिया, हमारे गले को आशीष दिया कि हम अच्छे से उनकी महिमा कर सके। तो मैं सोच रही थी कल से ही कि मैं इसको तो मैं गवाही दूंगी, और मुझे बहुत खुशी लगी कि बहुत दिन के बाद में मुझे अवसर मिला गाना लीड करने का। इसलिए परमेश्वर को महिमा मिले, पिता परमेश्वर को भी, पवन आत्मा को भी। यही था मेरा गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच सुसम मैम की गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच हम प्रभु में हमें बहुत आशीष देता है और हम प्रभु में सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने गवाही में सुना और मैं अच्छी तरह से गाना गा पाए, अच्छी तरह से सब कुछ हो पाया। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद, क्योंकि जो हमें सामर्थ देता है वो हमारा प्रभु है, जो हमें सिखलाता है, हमें बतलाता है, हमारा अगुवाई करता है वो हमारा प्रभु है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद, क्योंकि उसी के द्वारा हम हर एक बातों को कर सकते हैं। इस बात की धन्यवाद को हमने गवाही में सुना। और सचमुच मैम आपको प्रभु अधिक ब्लेस्ड करे, अधिक मौका दे आपको, और अधिक लीड करने में और अधिकार से परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस्ड करे। और आप जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं हर एक को प्रभु ब्लेस्ड करे। इन गवाही के माध्यम से हम परमेश्वर पिता के अद्भुत कार्यों को देख पाते हैं, जान पाते हैं, और सब कुछ इस बात को जान पाते हैं कि प्रभु की बहुत आत्मा हर एक बातों में, हर एक समय, हर एक पल हमारी सहायता करने के लिए तत्पर और तैयार रहता है, और उसकी उपस्थिति में हम हर एक बातों को कर पाते हैं। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारी गवाही के परमेश्वर को धन्यवाद है। अगर इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रभु की दासी रोज मैम को। रोज मैम, आपका स्वागत है वचन के सेशन के लिए। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हे जीवित परमेश्वर, आज के हर एक गवाहियों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं आज के इस सुंदर वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड। और जितने को होस्ट हैं पिता, हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हर रोज़ सुबह आप हमारे लिए पिता ईश्वर एक खोंदला जितने भी इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को चलाते हैं पिता, हर एक जन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। इसी तरह हर एक को प्रेरित करना पिता, हर एक बातों के लिए हम आपको हर समय हर घड़ी हमारे जीवन से आपको महिमा मिलते रहने पाए पिता। और आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब आज 30 सितंबर 2025 है पिता, तो पिता ईश्वर इस महीने आपने हमें आशीष दिया, आशीष प्रदान किया, आपके मिरेकल्स को, आपके हर एक कार्यों को हम देखने पाए पिता। इसके लिए, इस पूरे महीने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जब हम कल को नए मंथ में जब हम एंटर करने जा रहे हैं, यस लॉर्ड, अक्टूबर में, तो पिता परमेश्वर हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और इस समय हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि आइए पवित्र आत्मा, आज जब हम वचन को शेयर करते हैं पिता, तो आप हमारे मुख के द्वारा होकर के बोलिए, आप ही हमें लीड करिए। हम आपके हर एक खोंदला, हर एक वचनों को पिता हम ग्रहण करने पाए, हर एक को ग्रहण करने वाला हृदय देना पिता, सुनने वाला कान देना पिता, ताकि आपके वचनों को वो अपने जीवनों में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए पिता, और आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए। हर रोज़ जब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है पिता, हम जब इस रैप्चर के नज़दीक आते जा रहे हैं पिता ईश्वर, हर एक के मन में आपके वचनों की समझ, बुद्धि, ज्ञान को प्रदान करना पिता,
पिता। हम पिता आत्मा हर एक बातों के लिए सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा हम आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साहब, जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के दिन में आपका स्वागत है और आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे के वचन सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं ना कि यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर तो केवल चोरी करने, मारने और घात करने आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु आया हमें बहुतायत का जीवन देने, है ना। हालेलुया, आमीन। तो उस बहुतायत के जीवन के लिए हम उन चीज़ों को हम परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जीवन में देख पाते हैं, है ना। हम वो आज समझेंगे मेरे प्रियो, और किस तरह उन्होंने हमें हमारे लिए लहू को दे करके हमारे लिए मोल को चुकाया है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब मेरे प्रियो, हम जब व्यवस्था विवरण 6:21 में जब हम देखते हैं, वचन कहता है, मैं कामिल बुल के वर्सन को पढ़ रही हूँ। वचन कहता है, तो उसको यह उत्तर दो, हम मिस्र में फिरौन के यहाँ दास थे, प्रभु हमें अपने बाहुबल से मिस्र से निकाल लाया। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह उस समय में इजरायली फंसे हुए थे, फिरौन के दास थे, लेकिन प्रभु का जो धर्म में दाहिनी हाथ है, उन्होंने उनको मिस्र से निकाल लाया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम आज के समय में अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि हम फंसे हुए हैं किसी कार्यों में, किसी गलत कार्यों में, तो पिता ईश्वर हमें वचन देते हैं कि उनके धर्म में दाहिने हाथों ने उन्हें छुड़ा लिया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, उन्होंने हमें भी छुड़ाया है। तो हम जब प्रेरित चरित्र 20:28 में जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहे, जिससे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। हालेलुया, आमीन। तो उन्होंने अपना रक्त देकर हमारे लिए मोल को चुकाया और हमें अपनाया है पिता ने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम जानेंगे, जब यीशु मसीह जब उस क्रूस पर वो अर्पित किए जा रहे थे, जब क्रूस पर वो चढ़ाए गए, तो उन्होंने 7 वचनों को उस क्रूस पे रहते रहते 7 सेंटेंसेस जीसस स्पोक ऑन द क्रॉस, है ना। उन्होंने 7 वचन को हमारे लिए शेयर किया, और जितने भी वर्ड वो उन्होंने उस समय वो कह रहे थे, जब क्रूस पर जब वो अर्पित किए गए थे, तो वो हर एक वचन हमारे लिए था, हमारे लिए वो बोल रहे थे मेरे प्रियो, अपने रक्त के द्वारा, है ना। हालेलुया, आमीन। तो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 23:34। लूका रचित सुसमाचार 23:34 हमें कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। जब हम लूका रचित सुसमाचार हम 23 में जब वचन को देखते हैं, 23:34 वचन कहता है, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े की कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, तब उन्होंने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, है ना। उन्होंने हमारे लिए फॉरगिवनेस को बोला, है ना। जो पाप, जो गंदगी हमने फैलाई थी, ईसा मसीह ने उस क्रूस पर उन्होंने अपने शरीर में ले लिया, और उन्होंने क्या किया, हमारे लिए फॉरगिवनेस को दिया, है ना। वो मर्सी को दिया, क्योंकि है ना, हम पापी ही थे, लेकिन हमारा मौत कौन मरा, यीशु मसीह मरा, जबकि वो पवित्र था और वो पवित्रता का जीवन जीते थे। उन्होंने इस पृथ्वी भर में एक भी पाप उन्होंने नहीं किया, और वो हमारे लिए सहे, है ना। हम तो मर्डरर थे, हम तो बहुत बुराई करते थे, व्यभिचार में डूबे हुए थे, हर प्रकार की जो बुराई जो हमारे पिता को ग्रहण योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी
पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और उनके द्वारा हमारे जीवन में हमें माफ़ी मिला, है ना। फॉरगिवनेस हमारे जीवन में आई, हालेलुया। उनके मर्सी हमारे जीवन में आया, है ना। उनकी करुणा और दया हमारे ऊपर आई यीशु मसीह के द्वारा, है ना। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो दूसरा है लूका 23:43। जब हम आगे के वचनों में पदों में पढ़ते हैं 43 में, उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, हम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। हालेलुया, आमीन। तो हम देखते हैं इस वचन में कि एक पश्चातापी डाकू, है ना। जब ईसा मसीह क्रूस पर अर्पित किए गए थे तो उनके साथ और 2 लोग भी थे, है ना। तो उनके साथ एक पश्चातापी डाकू भी था जो पश्चाताप कर रहा था। तो ईसा ने उन्हें क्या कहा कि मैं आज तुमसे कहता हूँ, तुम आज मेरे साथ हेवन में, स्वर्ग में हो गए, है ना। हालेलुया, आमीन। हम इस वचन के माध्यम से मेरे प्रियो ये सीखते हैं कि हमारा जो चुनाव है, परमेश्वर के योग्य बनने का चुनाव, है ना, वो हमारे कार्यों के प्रति नहीं होता है, या फिर हम किस पोजीशन में हैं, हम कहाँ हैं आज, हमने कितना पाप किया और कितने अच्छे कार्य किए, उससे नहीं होता है मेरे प्रियो। हमारा चुनाव, हमारे जीवन में उद्धार किससे आता है? ये प्रूफ है इस वचन के माध्यम से कि हमारे जीवन में अनुग्रह हमारे रिपेंटेंस के द्वारा आता है। जब हम पाप में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन जब हम पाप को छोड़ परमेश्वर को अपनाने का सोचते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, सच्चे हृदय से, पश्चातापी हृदय से हम जब अपने गलतियों को स्वीकारते हैं, तो हमारे जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह, ग्रेस, परमेश्वर का ग्रेस हमारे जीवन में आता है, उद्धार आता है, साल्वेशन आता है ना। क्योंकि हमारा साल्वेशन, हमारा उद्धार किसी और से नहीं, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा आया है ना मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का अनुग्रह आपकी योग्यता नहीं, सिर्फ पश्चातापी हृदय देखता है ना। परमेश्वर हमारा पश्चातापी हृदय देखता है कि हम अपने गलतियों के कारण पश्चातापी है या नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसी के माध्यम से हमारे चुनाव किया है, हम उनके योग्य बन पाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए अगर ऐसा लगे कि हम योग्य नहीं हैं, हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, ऐसा लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है तुम योग्य तभी बन गए थे जब अपने सच्चे दिल से पश्चाताप किया, है ना। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम आगे के वचनों में देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना में तीसरा पॉइंट है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 के पदों में हम देखते हैं, 19 के पदों में हम पाते हैं वचन में कि वचन कहता है, हालेलुया, 19 का 19 का 26 से लेकर 27। जब हम पढ़ते हैं वचन को, वचन कहता है, ईसा ने अपनी माता को और अपने पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, वमन बिहोल्ड योर सन, है ना। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परिवार की नींव किस पे टिकी हुई रहती है, फाउंडेशन ऑफ फैमिली किस पे टिकी हुई रहती है, ईसा मसीह के उस क्रूस के द्वारा, है ना। हमारा जो परिवार की नींव, आज जो हम यूनाइट एक परिवार में रहते हैं, उसकी नींव किस पर टिकी हुई रहती है? पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के उस क्रूस बलिदान के द्वारा, है ना। हालेलुया। ईसा ने उस समय कहा, अपनी माता को और उनके पास जितने भी शिष्य थे जिससे वो प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है ना। जब ईसा मसीह के माता को जब ये कह रहे थे, उसी समय एक फैमिली का फाउंडेशन स्थापित होता है मेरे प्रियो। फैमिली बॉर्न एट द फुट ऑफ क्रॉस, है ना, नॉट बाय द ब्लड बट बाय कवनेंट। यहाँ बहुत बड़ी बातों को कह रहे हैं परमेश्वर कि नॉट बाय द ब्लड बट बाय द कवनेंट। परमेश्वर के साथ जो हमारा वायदा है ना, हमारा जो वायदा है, हमारा जो उनके साथ रिश्ता है, उसके द्वारा ही हम
एक होते हैं, यूनाइट होते हैं मेरे प्रियो, है ना। आज अगर आपको लगे कि आप अकेले हैं, आपका कोई परिवार नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परिवार है। पवित्र आत्मा पिता ईश्वर आपके साथ है, जो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आपका मसीह के साथ कैसा रिश्ता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो हम आगे के पदों में देखेंगे चौथा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 46 में हम देखते हैं वचन में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 46 में वचन कहता है कि लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे ईसा मसीह अरामिक लैंग्वेज में कह रहे हैं कि एली एली लेमा सबक्तानी, और इसका अर्थ क्या है, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हालेलुया, आमीन। ये कंप्लीट सेपरेशन को दर्शाता है मेरे प्रियो। ये वचन कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। जब हम भजन संहिता 22 का 1 में जब हम वचन देखते हैं, इसका वर्णन किया गया है भजन संहिता 22 का 1 में, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे ईसा मसीह जो सफरिंग्स, जो पेन हमारा था वो उन्होंने ले लिया, है ना। जो पिता को ग्रहण योग्य नहीं है, जो पाप हमारे द्वारा हुए, ईसा मसीह ने उन सारे पापों को अपने शरीर में इसीलिए लिया ताकि वो दर्द, वो पीड़ा हमें सहना ना पड़े, है ना। ऐसा दयालु पिता है मेरे प्रियो। देखिए कि किस तरह जो पाप जिसने कोई पाप ही नहीं किया, उन्होंने इसी सेपरेशन को अपने शरीर में ले लिया, है ना। यही जो परमेश्वर उस समय देख रहे थे पिता, कि उनके बेटे जितने पाप उनके शरीर में ले रहे थे, है ना, वो पाप जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए ईसा मसीह उस समय यही कह रहे थे कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, ताकि हम वो दर्द, जो पीड़ा जो उन्होंने क्रूस पर सहा हमारे पापों के कारण, ताकि वो हमें सहना ना पड़े। वो अकेलापन, वो अबैंडन, है ना। जब हम सबकतानी का मतलब हम समझते हैं, उसका मतलब होता है लेफ्ट बिहाइंड, है ना, अबैंडन। लेकिन हमारा पिता क्या चाहता है हमारे लिए, कि हमें कोई भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं छोड़ा हुआ होना चाहिए। सब कोई को परमेश्वर अपने साथ ले लेगा, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने ये सारे कार्यों को किया, ताकि उनका यही मकसद था कि जितने भी पापी हैं वो परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्ट किए जाए, अडॉप्ट किए जाए, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के इन वचनों को हमें हर समय मनन करने की इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा हम आजकल अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण हम भूल जाते हैं कि हमारा छिड़काव यीशु के लहू के द्वारा हो चुका है मेरे प्रियो, है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम आगे के पदों में देखते हैं ना, यूहन्ना 19 का 28, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, जो कि 5वां पॉइंट है, आई थर्स्ट, है ना। हालेलुया, 19 का 28 में जब वचन में हम देखते हैं कि तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ, आई थर्स्ट। यहाँ पर ईसा मसीह का ह्यूमैनिटी, मानवता प्रकट होती है ना। जो कष्ट, पीड़ा, जो हमारा वीकनेस था, यीशु मसीह ने ले लिया और अपनी मानवता को प्रकट किया हमारे जीवन में, ताकि कल को हम ये डाउट ना करें कि हम कमज़ोर हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए विजय को दिलाया, उन्होंने विक्ट्री को दे दिया है। वो विक्ट्री को वो डिक्लेयर कर रहे थे, है ना, कि पूरा हुआ, है ना।
हालेलुया। तब ईसा ने यह जानकर अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि उस क्रूस पर जब सब कुछ सारे कार्य पूरे हो गए, सारे प्रोफेसाई पूरी हो गई जो ईसा मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा किया जाना था, तो उससे हमें परमेश्वर इसीलिए हमें इस वचन से यही सिखलाते हैं मेरे प्रियो, कि कभी भी आप डाउट ना करें कि आप वीक हैं, कि कभी ये ना सोचें कि आप कमज़ोर हैं, आप पापी ही हैं। परमेश्वर आपके हर एक दुर्बलताओं को जानता है, इसीलिए वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो कभी आपको जाने ना देगा। और वो आज भी वही है जहाँ हम उन्हें छोड़ कर गए थे, है ना। वो कॉन्स्टेंटली हमारा वेट कर रहे हैं, बाहें फैला कर, कि मेरे बच्चे वापस आ जाए, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से होंगे, हमारे घराने में बच्चे होंगे, हमारे पड़ोसी में बहुत सारे लोग होंगे जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी उस जगह में हमारा इंतज़ार करता है कि तुम सब मेरे पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में धर्मियों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए आया, है ना। जो पाप में डूबे हुए हैं, जो डिप्रेस्ड है, जो बीमार में है ना, जो बहुत ही विचित्र दशा में पड़े हुए, उन सब के लिए आए हैं यीशु मसीह, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम आगे के पदों में देखते हैं, यूहन्ना 19:30 में वचन कहता है कि ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, आमीन। सब पूरा हो चुका है ना। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, है ना। और यहाँ पे जो खट्टी अंगूरी का जो वर्णन है, उससे हम ये समझ पाते हैं ये हमारे ही पापों को खट्टी अंगूरी का नाम दिया गया है। खट्टी अंगूरी चख कर उन्होंने कहा सब पूरा हो चुका है ना। हमारे हर एक दुर्बलताओं, बीमारी, सोच विचार जो गलत थे उसे ले लिया, उन्होंने विजय की घोषणा की, विक्ट्री डिक्लेयर्ड, हमारे पापों को कुचल डाला, और जो सर्प है उसको साइलेंस कर दिया, मतलब शैतान को कुचल डाला अपने पैरों के नीचे। और उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने मोल ले लिया, है ना, अपना रक्त बहा करके मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम जब 7वां पॉइंट देखते हैं, लूका 23:46, लुक 23:46 वचन कहता है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। लूका 23:46 कहता है वचन में, हालेलुया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा ऊंचे स्वर से ईसा ने, कि पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे सरेंडर की बातों को वो कह रहे हैं, है ना। सरेंडर की बातों को वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आत्मा को परमेश्वर को सौंप दिया, है ना मेरे प्रियो। हम इस वचन से हम ये सीखते हैं कि कभी कभी हमें लगता है देयर इज़ नो वे ऑफ कमिंग बैक, है ना। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम जितने पापी थे, हम जितने पाप किए हैं, ईसा परमेश्वर उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम अपने घर कभी लौट नहीं पाएंगे। और बहुत कोई तो यही सोच कर उन्होंने अपने प्राण को भी त्याग दिया कि हमें परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो। ईसा मसीह हमारे लिए हर समय रहता है, इसीलिए पिता ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो दिया, ईसा मसीह को हमारे लिए दिया मेरे प्रियो, ताकि हम अपने पापों को सुधार करके पश्चातापी हृदय से हम अपने परमेश्वर के घराने में वापस आ पाए। आज भी बहुत कोई सोचते हैं कि परमेश्वर से वो दूर चले गए, सेपरेट हो गए, लेकिन परमेश्वर आज कहता है तुम सब मेरे पास आओ, है ना। हालेलुया, तुम सब मेरे पास आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए हमेशा मैं हाथ फैला के, बाहें फैला कर खड़ा हुआ हूँ, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यहाँ पे जिस समय ईसा मसीह उस क्रूस पर अर्पित किए गए और जब वो प्राण त्याग दिए, तो सबने सोचा कि यही वो अंत है, यही उनका अंत है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक क्लाइमैक्स था। यहाँ पे
मरते समय भी उन्होंने हमें टीचिंग्स को दिया, इन 7 वचनों को उन्होंने कहा, इन टीचिंग को हमारे लिए दिया, हमारे लिए माफ़ी को दिया। वो तब भी आखिरी सांस तक हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे मेरे प्रियो, हमें बचा रहे थे। और जब सारा वर्ल्ड, जितने भी संसार के लोग सोचने लगे कि हिज वॉइस इज़ साइलेंस्ड, तब क्या हुआ, उन्होंने बहुत बड़ा वचन को उन्होंने हमारे सामने प्रीच किया, प्रवचन को रखा। और ये जो 7 वचन जो आज मैंने शेयर किया, इस 7 वचन को उन्होंने उस क्रूज पर रहते हुए हमारे लिए कहा, इन प्रवचन को उन्होंने सुनाया, है ना। और ये जो हम सोच रहे थे कि 7 लास्ट वर्ड्स, ये फर्स्ट वर्ड्स बन गया, फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द होप। इसके द्वारा हमें परमेश्वर से आशा मिलती है कि हम आज परमेश्वर में नई सृष्टि बन गए हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया गया है ना। परमेश्वर ने हमें चुना है मेरे प्रियो। आज जितने मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में आप सब जुड़ते हैं मेरे प्रियो, आप सभी कोई परमेश्वर के चुने हुए हैं। आपका पाप परमेश्वर ने ले लिया और आपको अनंत जीवन प्रदान किया है मेरे प्रियो। जिस तरह हम जब आटा गूंथते हैं तो हम सोचते हैं ना कि जब हम पानी डालते हैं तो हम सोचते हैं ना कि कितना मेस्ड हो गया है, कैसे हो गया ये, पता नहीं ये कैसे इसे आकार दिया जाए। जब हम गूंद रहे होते हैं तब थोड़ा लगता है कि पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन उसी तरह हमारा जीवन भी मेस्ड था, हमारे जीवन में भी हम उथल पुथल थे। वैसे ही उसी तरह जैसे कि कभी बन पाएंगे या नहीं, लेकिन जब उन्हें हम अपने हाथों से आकार देते हैं तो वो बहुत अच्छा बड़ा सा गोंद बनता है। फिर उससे छोटी छोटी रोटियां बनती हैं, वो फलदायी बनता है मेरे प्रियो, है ना। इसीलिए आप सभी कोई फलदायी है, परमेश्वर के राज्य के पुत्र पुत्रियां हैं और आप इसी तरह फलदायी हैं, है ना। आप इसी तरह मीठे हैं, आप इसी तरह परमेश्वर ने आपको अपने सुंदर हाथों से उन्होंने रचा है मेरे प्रियो। और सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत अद्भुत है और उन्होंने इन्हीं पवित्र लहू के द्वारा ही उनके छिड़काव के कारण ही हमें धो शुद्ध और पवित्र कर दिया है। हम पवित्र ठहराए गए हैं। और आज इन वचनों को रखने का यही मकसद है मेरे प्रियो कि आप सभी कोई अंतिम समय के लिए, जब ईसा मसीह आ रहे हैं रैप्चर में, हम उनके साथ बादलों में जब उठा लिए जाएंगे, तो इसी तरह हमें ये पवित्रता को मेंटेन करना है। उनके प्रैक्टिकली उन्होंने जो हमें कार्यों को दिया है, प्रभु की महिमा करने का जो कार्य, आत्मा बचाने का कार्य, उसे अपने जीवन में करते चले जाएं, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा एकमात्र वो सामर्थी परमेश्वर का स्वरूप है जो हमें हर समय हमारी हेल्प करता है ना, करेक्ट करता है और हमारे जीवन को सुधारता है और हमें गलत कार्यों को करने से बचाता है ना। इसीलिए पवित्र आत्मा में बंधे रहें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला फिरा करें मेरे प्रियो। और सचमुच में उस विजय को जो आज आप नहीं देख पा रहे हैं अपने जीवन में, वो सभी को आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और प्रभु के नाम की गवाही को आप रोज़ देने पाएंगे। मसीह यीशु के नाम से आज मैं यही कंक्लूड करना चाहती हूँ। आप आज की इन सारे वचनों से प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है अंतिम आशीष का समय। तो मैं आदरणीय फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ अंतिम आशीष के लिए। संसार में पिता परमेश्वर ने हम सबों को एक सुंदर जीवन दिया है और यही कहते हुए कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे और उस समय भी प्यार करते थे और मरने के बाद में भी प्रभु हम सबों को वही प्यार करते हैं। और इसी प्रेम पर आधारित प्रभु यीशु आज हम सबों को अपने जीवन के द्वारा जो शिक्षा दिया है, अपने क्रूस काठ के ऊपर से जो शिक्षा दी है, वो हमारे जीवन में एक शक्ति बन के उभरता है और उसके द्वारा हमें शक्ति मिलती है और ईश्वर के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए प्रभु ने कहा है, हम हर परिस्थिति में भी यदि हम प्रभु का भक्ति करते हैं, अगर हमारा जीवन जैसा भी है उस समय में भी हम प्रभु को याद करते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने अपने दुख की घड़ी में क्रूस के काठ में टंगे होकर के भी हम लोगों को प्यार करने नहीं छोड़ा और हम सबों को याद किया
और उतना ही प्यार आज भी प्रभु हम सबों से कहते हैं। आज भजन संहिता में हम पाते हैं, जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु का दूत चारों ओर से घेरे रहता है, वह उन्हें मुक्त कर देता है। आज हमें भी हर एक परिस्थिति में प्रभु से संयुक्त होकर के हमें भी यही कहते जाना है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। जिन जिन बातों को प्रभु यीशु ने दोहराया वो हमारा जीवन है, वो हमारी मुक्ति है। आज हम वही जीवित परमेश्वर के सामने पाए जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना, चाहे तो सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना। और इसलिए हम धन्यवाद देने के लिए बुलाए गए हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं कल हमारे घर में मेरी एक भतीजिन का बरियल के लिए हम लोग गए हुए थे। ये परमेश्वर के अद्भुत कार्य को मैंने अनुभव किया है। प्रभु हमारे जीवन में दुख की घड़ी में भी खड़े रहते हैं। परमेश्वर हमें मार करके प्यार करने वाला ईश्वर है। वो हम सबों को एक मौका देता है कि हम किस तरह से प्रभु के करीब आ सकते हैं। हमारे एक एक पल को, हमारे एक एक गलतियों को हमें मुड़ के देखने का एक सुंदर मौका देता है। हो सकता है हम कहीं ना कहीं प्रभु से दूर चले गए हैं, और इसलिए प्रभु कहते हैं जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु अपने दूतों को उनके चारों ओर घेरा डाल देता है, और इस तरह से हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हमारी आत्मा की सुरक्षा, हमारे जीवन की सुरक्षा और अनंत जीवन की सुरक्षा, जो प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें परिपूर्णता का जीवन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम विश्वास में जीवन जीते हैं। प्रभु हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, हम सदैव यही प्रार्थना करते हैं। आप सबों से आग्रह है, मेरी भतीजिन अनुप्रिया एक्का जिसका स्वर्गवास हो गया है, कल उनका दफन हुआ, उनकी आत्मा के लिए हम जरूर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जरूर प्रार्थना किए हैं और उनको याद किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ में आइए हम लोग महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और शक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड।